वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज देखते हैं 63 क्वेश्चन। पिछले वीडियो में जो हमारा कैमरा सेट करते करते थोड़ा दूसरा बटन दब गया था तो बंद हो गया है वीडियो। ठीक है, तो जो 5 ही मिनट का वीडियो बन पाया और एक ही क्वेश्चन हो पाया था क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन था और कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। और देखते हैं 63 क्वेश्चन आज। तो 63 में देखते हैं क्या बोल जा रहा है। देखो, एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती की गई तो वेतन को मूल रूप में लाने के लिए कितना परसेंट वृद्धि करना होगा। देखो, ये जो है क्वेश्चन वहाँ से रिलेट करता है। परसेंटेज को मैं जो बेसिक वाले में बताया था उसमें बताया था। देखो, कमी और वृद्धि टाइप में, कमी और वृद्धि टाइप में। ठीक है, जैसे हमने शक्कर के मूल्य में 20% देखे, मैंने कोई भी परसेंट वृद्धि मतलब कमी या वृद्धि। जैसे शक्कर के मूल्य में वृद्धि करते थे तो खपत में क्या हो जाती थी, सॉरी कमी करते थे तो खपत में क्या हो जाती थी, वृद्धि। और जस्ट इसी उल्टा, और खपत में कमी करते तो मूल्य में क्या होती, वृद्धि। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, वेतन है। वेतन में अगर कमी करेंगे तो वैसे ही उसको मूल रूप में लाने के लिए कुछ ना कुछ वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो हर ये जो है, जैसे आयत है, आयत के हम क्षेत्रफल में सॉरी आयत के लंबाई में अगर कमी करते हैं तो चौड़ाई में कुछ ना कुछ वृद्धि करना होगा, तो उसको वो मेंटेन रखेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो है, हमारा फार्मूला में बताया था जो R/100 प्लस माइनस R इंटू 100 वाले फार्मूले से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस अगर वृद्धि अगर दिया जाए तो प्लस, अगर कमी दिया जाए तो माइनस। तो वैसे ही देखते हैं 63 क्या बोल रहा है। 20% हमको कटौती करने बोल रहा है, माने कमी करने बोल रहा है। ठीक है, कमी माने क्या है, माइनस, माइनस है। तो R क्या है यहाँ पे 20 और 100 प्लस माइनस की R। ठीक है, तो यहाँ पे कमी है तो माइनस R होगा। ठीक है, माइनस R, तो माइनस माने 20, तो 100, तो क्या हो जाएगा 20/80 और 100, तो 20 चौक 80 और 4 से 25 हम 4 25 हम कितना हो जाएगा 100। तो 25% क्या हो जाएगी, वृद्धि करना पड़ेगा। तो 25% क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला, हाँ सी आंसर होगा। ठीक है, 64 देखें अब, 64 देखिए। देखो क्या बोल रहा है कि एक ताज़ा फल में 68% पानी है और सूखा फल में 20% पानी है। ठीक है, ताज़ा फल, ताज़ा फल और सूखा फल। ताज़ा फल में कितना परसेंट पानी है आपका, 68% पानी है। ठीक है, वाटर और ये मटेरियल। ठीक है, वाटर कितना है 68%, तो मटेरियल कितना होगा 100 में घटा दो 68, मतलब क्या हो जाएगा 32%। वैसे सूखा फल में, सूखा फल में 20%, 20% कितना है, पानी है। तो मटेरियल कितना है इसमें, 80% मटेरियल है। ओके, अब बोल रहा है 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो हमको जो भी है हम मटेरियल के हिसाब से देखेंगे ना, हमारी क्वांटिटी कितनी है या हमारा मटेरियल कितना है, वो पानी तो निचोड़ के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी कंपेरिजन होता है वो मटेरियल के हिसाब से होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो कि आपका 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितना सूखा फल प्राप्त है। देखो 100 किलोग्राम ताज़ा फल मतलब 100 किलोग्राम ताज़ा फल में कितना मटेरियल होगा। 32 मटेरियल क्या होता है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन 100 किलो में मान के हम, हाँ तो 100% मान एक, तो 100 किलो कितने, मान के चलो एक है ये, है ना, 1 किलो का ही हिसाब है, 1 किलो का हिसाब है। तो 32 क्या है, मटेरियल है। ठीक है, तो 100 किलो में कितना हो जाएगा 32 किलो, 32 इंटू 100। ठीक है, तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सूखा फल का कंपेरिजन करें 80 इंटू एक्स। ठीक है, हमारा मटेरियल इंटू, मतलब इसका फार्मूला अगर बताऊं तो क्या हो जाएगा, मटेरियल इंटू किलोग्राम। ठीक है, इस साइड मटेरियल इंटू किलोग्राम, इस साइड भी मटेरियल इंटू किलोग्राम। ये ठीक है, ये ताज़ा वाला और ये सूखा वाला। ठीक है, ये फार्मूला है आपका। तो मटेरियल इंटू केजी, मटेरियल इंटू केजी। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। अब देखो कुछ कटेगा तो कटा लो, 0 0 कटा लो, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा एक्स का मान कितना हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा, सूखा फल कितना प्राप्त किया जाता है, 40 किलोग्राम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन आ जाइए 65 देखो, एक कॉलेज में लड़का लड़की का अनुपात कितना है? 3:2। और उसमें 20% लड़का और 20% लड़कियाँ कितना है? वयस्क हैं। तो अवयस्क विद्यार्थियों को प्रतिशत कितना है? देखो, लड़का लड़की माने बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात कितना है? 3/2। ओके, तो बॉयज़ कितना हुआ? टोटल भाग कितना हुआ है? 3 2 5 यानी 5 भाग। तो बॉयज़ कितना हुए हैं? बॉयज़ 3 भाग में 5 माने 5 में 3 भाग, और ये गर्ल्स 2 भाग, 5 में 2 भाग। ठीक है, अब बोल रहा है वयस्क और अवयस्क। ठीक है, तो वयस्क में बोल रहा है, वयस्क में बॉयज़ कितना है और गर्ल्स कितना है? ठीक है, बॉयज़ है 20% वयस्क, और गर्ल्स है कितना है? 25%। तो अवयस्क कितना हो जाएगा? ठीक है, वयस्क माने 18 से ऊपर वाले, अवयस्क माने 18 से नीचे वाले। ठीक है, 18 साल से ऊपर वाले को वयस्क बोलते हैं और 18 साल से नीचे वाले को अवयस्क। तो देखो 20%, देखो 20%, देखो बॉयज़ कितना है? 20%। तो अवयस्क कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80%। वयस्क गर्ल्स कितना है? 25%। तो अवयस्क कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है, अब देखो ये क्या है? हमको अवयस्क निकालना है ना, तो माने क्या है? 80, 100 में कितना है? 80। ये कितना है? 75। तो 100 में कितना है? 75। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 5 के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, 5 में 3, 5 में 2 हो रहा है। ठीक है, हमको निकालना है 100 में। ठीक है, 100 में निकालना है, तो इसको क्या किया जाए? नीचे को क्या है? नीचे को 100 बनाया जाए। ठीक है, नीचे को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 का गुणा। तो ऊपर भी क्या करेंगे? 20 का गुणा। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 20 तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 40। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे ये परसेंटेज है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा डायरेक्ट परसेंट। ठीक है, डायरेक्ट परसेंट लेंगे। 100 में कितना है? 80। तो यहाँ पे 100 में कितना है? 60। वहाँ पे क्या है? 80%। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 60। ठीक है, 80% मतलब क्या हो जाएगा? 60 का 80% निकालो। 60 का 80% कितना होगा? 60 का 10% कितना होगा? 6। तो 80% कितना होगा? 48। ठीक है, 60 का 80% कितना हो जाएगा? 48। अवयस्क की बात हो रही है अब। ठीक है, अवयस्क की बात हो रही है। अब ऐसे यहाँ पे 75% है। 40 का कितना है? 75%। 40 का 75% कितना होगा? माने 40 का 25% घटा दो तो 75% निकल जाएगा। तो 40 का 25% कितना होगा? 40 का आधा। ठीक है, 40 का आधा कितना हो जाएगा? 40 का 25%, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 हो जाएगा। और इसका 75% कितना हो जाएगा? 20% घटा दो, मतलब 40 माइनस 10 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 30। तो 30 हो गया। तो अब देखिए कितना है, अवयस्क का निकल गया। अवयस्क की कितना है? 48 और 30, तो दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 48 और 30, 78। 78 हमारा अवयस्क परसेंट है। ठीक है, 78 आएगा आंसर सी, 78%। अब देखो 66 देखते हैं। 66 देखो, एक संख्या में पहले 20% वृद्धि किया है, उसके बाद फिर 20% वृद्धि किया, तो बड़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? तो देखो मान के चलो संख्या क्या थी? 100 स्टार्टिंग में, उसमें 20% की वृद्धि की जाए। 20% वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 100 का 20% कितना होगा? 20। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब फिर से 20% की वृद्धि करना है, तो 120 का 20% निकालिए। तो 120 के ऊपर देखो, 120 का 10% कितना होगा? यहाँ पे दशमलव लगाइए, 12 हो गया। और 20% कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा? 24। तो 24 को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 144। 120 में 24 जोड़ेंगे तो 144। तो 100 से 120 हुआ, 120 से कितना हुआ? 144। अब क्या कर रहा है? घटाने बोल रहा है। अब 144 से 100 में लाने के लिए कितना परसेंट का कमी किया जाएगा? ठीक है, कितना परसेंट कमी किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो वो कैसे निकलेगा? देखो कितना कमी किया जाए, माने 44 कमी करेंगे। किस में कमी करेंगे? 144 में, परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, कटाओगे थोड़ा दशमलव वगैरह में आंसर आएगा तो टाइम लग जाएगा। तो उसका शॉर्टकट ये है कि आप ऑप्शन देखिए और यहाँ डायरेक्ट अपने माइंड से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 19, 30, 40, 44, 30 के आसपास, 19 के आसपास, 44 और 40, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए मैं इसका कितना परसेंट निकाल के इसी में हटाऊं तो कितना होना चाहिए, 100, ठीक है। तो देखो 44 निकाल के घटाना है तो 144 का परसेंट ले दे, 10% करके लेते हो, ठीक है। 144 का 10% कितना होगा, 14, ठीक है। यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट 144 का 10% कितना होगा, 14.4 कुछ, ठीक। 144 का 20% कितना होगा, 28.8 समथिंग। 44 का 30% कितना होगा, 14 तिया 42, 4 तिया 12, तो हो जाएगा 14 तिया 42, 42 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 42, 43, 43.2। अब देखो हमको लाना है 44, ठीक है। 43 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, देखो 30% तो हम निकाल लिए हैं, 43 से हल्का से ज़्यादा होगा, कुछ समथिंग 1% या पॉइंट के परसेंट के आसपास। तो ऑप्शन के आसपास 30 के आसपास एकदम करीबी जो है परसेंटेज, देखो 30 से थोड़ा बड़ा, तो वो देखो आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन, 30 सही 5/9%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 66वां का बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा आंसर 30 सही 5/9%। ओके। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही अंदाज से निकाला जाता है क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता है, ठीक। अब देखते हैं 67 क्वेश्चन, 67 खैर अगली वीडियो में देखेंगे, 10-11 मिनट 12 मिनट कुछ हो गए, ठीक है। तो हमारे चैनल से अपडेट रहने के लिए आप मैथ्स अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।